हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापनीज विद पूनम में। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है JLPT N5 का जो सैम्पल पेपर होता है वो। तो मोजी गोई का पेपर मैंने यहाँ पे लिया है, जिससे आपको पता चलेगा कि मोजी गोई का पेपर दिए हुए समय में जो टाइम उन्होंने दिया है 25 मिनट्स का। ओके, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो। सो 25 मिनट्स में आपको उसे क्या करना है, कवर करना है। ठीक है। सो मोजी गोई का मतलब है गेंगो। गेंगो मतलब लैंग्वेज और चिशिगी का मतलब होता है नॉलेज। आपको JLPT मतलब जापानीज लैंग्वेज का कितना नॉलेज है वो यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। ओके। और वोकैबुलरी देसने मिनासान, यहाँ पे आपको जो कांजी का आपने स्टडी किया है, कांजी रिलेटेड जो शब्दार्थ आपने स्टडी किए हैं और जो आपने लेसन मतलब स्टडी किए है उसमें जो शब्दार्थ है उसका यहाँ पे पूरा टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं मोजी गोई। ओके। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे चुई। चुई का मतलब होता है कि नोट्स। यहाँ पे इंग्लिश में दिया है इसलिए कोई मतलब दिक्कत ही नहीं, आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको आंसर शीट दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको ये इंस्ट्रक्शन जो है ना वो रीड करके रखनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे शिकेनगा हजीमारू मादे। शिकेनगा हजीमारू मादे का मतलब हुआ कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कोनो मोंदाई योशी, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आके नहीं दे कुदासाई, इसे ओपन मत करना, ठीक है। उसके बाद है कोनो मोंदाई योशी मोत्ते खायरू कोतोगा देकिमासेन, मतलब ये क्वेश्चन पेपर आप घर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। उसके बाद है जुकेन बांगो, जो आपको आपने जो फॉर्म फिलअप किया तब आपको जो एग्जामिन नंबर जो होता है ना वो जो आपको मिला है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको वो नामाए मतलब आपका नाम शितानो रानी जुकेन यो तो ओनाजी ओनी खाइते को दसा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे आपको क्या करना है वो आपका नाम और नंबर जो है ना वो लिखना है। कोनो मोंदाइयो शिवा जेम्बुदे, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है कुल मिला के हाची पेज ही आरिमा से, कितने पेज है, 8 पेज है, तो आप काउंट करके रखना। उसके बाद उन्होंने बोला है कि मोंदाई निवा खाइतो बांदेस ने मिनासान खाइतो बांगो नो इचिनी सानगा आरिमास। ओके, जो आंसर जो है ना वो 1 2 3 करके है, तो आपको क्या करना है उसे खाइतो योशी मतलब जो आंसर शीट है उसमें आपको क्या करना है ओनाजे बांगो नो तोरी नहीं मार्क को शिते को दसा है, आपको वहां पे मार्क करना है। मार्क करना है मतलब क्या करना है कि जो सर्कल उन्होंने दिए होते हैं तो उस सर्कल को आपको क्या करना है, डार्क करना है, पूरा डार्क करना है। ओके, पूरा डार्क करना है, इसलिए आपको वो HB की डार्क वाली पेंसिल लेके जाना है। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है जो मेरे सारे स्टूडेंट देख रहे हैं उनमें से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट दिया हुआ है लेकिन कुछ अच्छे मार्क्स नहीं मिले इसलिए वो फिर से दे रहे हैं। तो आपके लिए ये जो आज का वीडियो है ना ये माइलस्टोन हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक बताई हुई है ताकि आपको वो जो उन्होंने टाइम दिया है उस टाइम में ये पेपर जो है वो कवर हो सके, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यस, जो आंसर है जो मैं रीड करने वाली हूँ उसका आंसर अगर मुझसे पहले अगर आपको आ जाता है तो आप वो भी वहाँ पे मतलब राइट डाउन कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको मिल गया ये क्वेश्चन पेपर। तो इसमें सबसे पहले तो उन्होंने दिया है मोंदाई इची। मिनासान मोंदाई इची का मतलब हुआ क्वेश्चन नंबर 1। नानी नानी यहाँ पे अंडरलाइन उन्होंने करके दी है। अंडरलाइन नो कोतोबा वा हिरागाना दे दो खाकीमास का। हिरागाना लिपि में किस तरह से लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे कांजी दी हुई है उसे हिरागाना जो उसका हत्सुओन है, ओके, हत्सुओन मतलब प्रोनाउंसिएशन, तो वो किस तरह से होता है वो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इची नी सान योन कारा, मतलब जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से इचिबान ई मतलब सबसे करेक्ट आंसर कौन सा आपको लगता है उसे आपको क्या करना है, एराबू का मतलब हुआ सिलेक्ट करना है, ठीक है। एरांदे कुदासा रेई रेई मतलब एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम मतलब देख लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया है।
ओ की ना एगा आरिमास। मीनासान ये जो कांजी है ना ये है ओ की ना मतलब बिग, एगा आरिमास, ए मतलब पिक्चर है। तो ये जो कांजी है ना ओ की ना, तो कहाँ पे लिखा है वो? इचिबान देस ने, इचिबान देस तादाशी कोताय वा इचिबान देस, दाकारा ओ की ना मतलब बिग वन। सो ये आंसर जो है ना इस तरह से उन्होंने मार्क करके आपको बताया है। तो आपको भी क्या करना है, ये खाइतो योशी में लिखा है, मतलब जो आपको आंसर शीट दिए फिल करने के लिए उसमें उन्होंने वो सर्कल डार्क किया है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हमारी बारी है। ओके, सो सबसे पहले है नंबर वन पे ये यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? देपातोनी खाईमोनोनी इकिमाशिता। डिपार्टमेंटल स्टोर में मैं शॉपिंग करने के लिए गया, ठीक है। लेकिन ये कौन सी कांजी है? तो सेंशु, झेंशु और झेंशु। तो ये जो चार ऑप्शन है इनमें से सही जवाब है सेंशु। निबांदेस ने मिनासान, दाकारा कोताए वा निबांदेस। इसलिए आंसर क्या है? दो है, सेंशु मतलब लास्ट वीक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए निबान देखते हैं, मतलब दो। गोहानो आतो दे संपो शिमास। मिनासान आतो वा दोको देस का ने? 4番ですね。あとご飯の後ですね, मतलब खाना खाने के बाद। कहाँ पे जाना है? संपो शिमास मतलब वॉकिंग के लिए जाना है। ये त्सुगी वा नान देस का मिनासान? त्सुगी नेक्स्ट देस ने, नेक्स्ट त्सुगी नो शित्सुमोन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। उशिरो देस ने मिनासान, उशिरो मतलब बिहाइंड, मेरे पीछे। माई वा फ्रंट, ओके। माई नी मिनासान गा वाताशी ओ मिते इमास ने, ओके। माई मतलब मेरे सामने। सो इस तरह से आतो का मतलब हुआ बाद में। सो खाना खाने के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ? वॉकिंग करने के लिए जाने वाला हूँ। उसके बाद है मो इचिदो इत्ते कुदासाई। मिनासान यू देस ने, यू मतलब बोलना। इत्ते कुदासाई इचिबान वा तादाशी कोताए देस। ई देस का? जल्दी जल्दी हो रहा हो तो मुझे बता देना, ठीक है। सो इत्ते कुदासाई का मतलब हुआ बोलना, ठीक है। कित्ते कुदासाई, किरु का मतलब है कट करना। मो इचिदो कित्ते कुदासाई मतलब फिर से एक बार कट करो, ठीक है। उसके बाद मात्ते कुदासाई, चोत्तो मात्ते कुदासाई मतलब प्लीज वेट अ वाइल, ओके, थोड़ी देर के लिए रुक जाना। थात्ते कुदासाई, मिनासान थात्ते कुदासाई मतलब खड़े होना, ठीक है। सो मो इचिदो थात्ते कुदासाई वा नाई देस ने, कोनो कांजी वा मो इचिदो इत्ते कुदासाई।じゃあ次ですね。次は近くですね、皆さん。近くに山があります。山。これは山ですね。山मतलब माउंटेन, मतलब पास में क्या है? माउंटेन है। चिकाको मतलब नियर। उसके बाद खावा देस ने मिनासान, खावा नान देस का? रिवर देस ने खावा। इके वा पॉन्ड देस, ओके, पॉन्ड तालाब। उसके बाद है उमी का मतलब क्या हुआ? सी, समंदर, उमी। ओके, तो यहाँ तक ठीक है सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर गो मतलब 5 नंबर पे हम जाते हैं। वो क्या है? कोनो होतेरु वा हेया गा नान देस का? ओकी देस, ओ की देस। क्या कहा है? ओई देस। उसमें ओई का मतलब हुआ कि बहुत सारी। ये जो होटल है इसमें जो हेया है ओई देस मतलब यहाँ पे जितने रूम है ना वो बहुत है, ठीक है। सो ओई का मतलब हुआ बहुत सारे, ठीक है। सो सुकुनाई हुआ बहुत कम, सुकुनाई। उसके बाद सेमाई का मतलब हुआ छोटा, ठीक है, नैरो, सेमाई। उसके बाद है हिरोई का मतलब हुआ स्पेशियस, बड़ा। और क्या कह सकते हैं हम? हिरोई, हाँ, स्पेशियस ही मतलब उसके लिए सही जवाब है। सो हिरोई। तो तादाशी कोताए वा निबान देस, निबान वा तादाशी कोताए देस। उसके बाद हम देखेंगे रोकुबान मतलब नंबर 6। तोमोदाची तो इश्शोनी देस ने मिनासान, मतलब फ्रेंड के साथ गक्को नि इकिमास। मिनासान गक्को, ठीक है, गक्को। तादाशी कोताए वा 3番 देस। ये क्या है? गक्को
ないですね。意味がないです。その後は何ですか？学校ないです。学校ないですね。だから学校は正しい答えです。学校का मतलब क्या हुआ? स्कूल। ठीक है, ओके। सो उसके बाद में आता है नानाबान। नानाबान何ですか？鉛筆があります。答えは何番ですかね、皆さん。じゃあ、コメントセクションに書いてくださいね。何番ですか? खानाराजू ऐसा एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। काउंटर में आपको क्या करना है, काउंटर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसे आप ज़रूर देखना, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 मार्क के लिए काउंटर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो मैं एग्जाम पेपर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैं पूरा सेंटेंस पढ़ रही हूँ। अगर आपको 25 मिनट्स के अंदर अंदर ये एग्जाम पेपर कवर करना है तो आप ये क्वेश्चन रीड मत करना। जो यहाँ पे अंडरलाइन किया है बस उसे देखना। अगर आपको उसका रीडिंग पता है तो जो दिया हुआ ऑप्शन है उनमें से रीडिंग सिलेक्ट करो और आपने आंसर शीट में वहाँ पे मार्क कर दो, ठीक है, और आगे आगे जाओगे आप। क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाए, और पता नहीं मतलब ऐसे ही घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। तो देखो कोनो कोनो रोकू और होंग की कांजी है आरिमास। रोकू बोन देस का मिनासा नाई देस ने रोकू बोन वा नाई देस। रोकू पोन देस का रोक बोन देस का नाई देस ने जा नाई देस। रोपोन क्या है? एम्पित्सु मतलब पेंसिल जो है। रोपोन आरिमास कितने हैं? 6 है। होन ये जो काउंटर है वो सिलेंड्रिकल जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे छाता है, बोतल है, उसके लिए। सो रोपोन आरिमास। दकारा कोताए वा 4番です。じゃあ次ですね。この新聞ですね、皆さん。新聞はニュースペーパーです。この新聞はいくらですか? मतलब ये जो न्यूज़पेपर है वो कितने को है? सो शिंबुन। शिंबुन मतलब न्यूज़पेपर। शिबुन शिमुन शिनमुन वा नाई देसु। कोताए वा नाई देसु। このような言葉もなんと言うんですかね、日本語でないのでこれを全部間違えました。正しい答えは2番だけです。じゃあ9番ですね。9番。このカメラは安いです。安いका मतलब क्या हुआ? सस्ता। ये जो कैमरा है वो कैसा है? सस्ता है। यासुई। तो यासुईの漢字はこれですね、皆さん。यासुई यासुई, ठीक है। ये जो कांजी ये कौन सी है? सॉरी ये कोतोबा है ना, ये इसका क्या मीनिंग है? थकाई। थकाई देस ने। जा दोकोに書こうかな。ここですか? 皆さんこれは高いの漢字ですね。高いमतलब थकाई के 2 मीनिंग है। एक तो थकाई मतलब बहुत महंगा, दूसरा थकाई मतलब बहुत बड़ा। यामा का थकाई देस ने मतलब ये जो माउंटेन है कितना बड़ा है, ठीक है। नेदान का थकाई देस ने मतलब कीमत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो कोनो कामेरा वा यासुई देस। कोनो यासुई नो कांजी देस। यासुई। 重いですね、皆さん。重いの漢字は知ってますか？どこに書こうかな。ここですかね。これは重いですね。重いका मतलब हुआ हेवी, हेवी। और खारुई, खारुई का मतलब क्या है? खारुई मतलब बहुत ही हल्का। खारुई हल्का। सो चलिए आगे आगे चलते हैं। ओके, आगे है खासा वा सोतो नि आरिमास। खासा मतलब अम्ब्रेला, सोतो मतलब आउटसाइड, आरिमास मतलब होना। सोतो सोतो नहीं आरिमास। अम्ब्रेला आउटसाइड रखी हुई है, ठीक है। सोतो। ईए का मतलब क्या है? ईए की कांजी भी अलग है, इसलिए आपको वो पता भी होनी चाहिए। ईए, ओके, ये है ईए की कांजी। ईए मतलब हाउस। ये है नाका की कांजी। नाका मतलब इनसाइड। सोतो की कांजी है निवा। निवा की कांजी आपके लिए अभी नहीं है, लेकिन वो कांजी भी शायद इस तरह से, एक मिनट, ऐसी लिखी जाती है। ओके, निवा। ओके, निवा का मतलब हुआ बगीचा।
तो ये कांजी थोड़ा सा खाकुनिंग करेंगे हम। ओके, सो इस तरह से ये कांजी लिखी जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ओके, सो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, मोंदाई नी देसने मिनासान, मोंदाई नी। तो इसमें क्या होता है, अगेन आपको वर्ड दिया हुआ है और उस वर्ड का मतलब प्रोनाउंसिएशन या फिर किस तरह से उसे लिखा जाता है, ये आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगेन कोतोबा वा दो खाकीमास का किस तरह से लिखा जाता है, इची नी सान योन कारा इचिबान ई मोनो ओ हितोत्सु एरांदे कुदासा। जो सही है उसे आपको क्या करना है, 1 2 3 4 में से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगेन उन्होंने यहाँ पे रेई दिया है। अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको क्या करना है कि जो उन्होंने वर्ड दिया है बस उसे ही पढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको एग्जाम से पहले बहुत ही ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके। वाताशिनो कोदोमो वा मतलब माय सन या फिर मेरे जो बच्चे हैं वो हानागास की देस। मिनासान हाना का मतलब है फ्लावर्स और दूसरा हाना का मतलब है नोज। ठीक है, सो कोदोमो देस ने, कोदोमो नो कांजी वा दो खाकीमास का, कोदोमो की कांजी किस तरह से लिखी जाती है आपको पता होनी चाहिए। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। इसलिए उन्होंने क्या किया है, जो आपकी आंसर शीट है उसमें उन्होंने 2 नंबर को क्या किया है, डार्क किया है। ठीक है, तो चलिए अब है हमारी बारी। हम देखेंगे जू 1। ओके, जू इचिबान देसने, जू इचिबान वा केसा शावा ओ आबिमाशिता। कैसा मतलब मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। ओके, आज सुबह मैंने शॉवर लिया। ठीक है, शॉवर लिया। तो शावा किस तरह से लिखा जाता है, चलिए ये तो है च, इस तरह से ये च लिखा जाता है। शी लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, सो शा ये देस ने कोको वा शादेस, कोको वा शादेस। लेकिन वा देस ने वा काताकाना दे दो खाकीमास का, काताकाना दे कोयू फुनी खाकीमास ने दा कारा कोताई वा इचिबान वा तादाशी देस। वाकारिमाशिता का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, शावा। उसके बाद है कोही ओ नोमीमाशिता। मिनासान नोमु नो कांजी वा दोनों कांजी देस का, नोमु। जहाँ कमेंट सेक्शन दे ऑप्शन नंबर どれが一番いいかそれを書いてくださいね。飲むですね。皆さん飲む。これですね。飲みました。2番は正しい答えです。これはないですね。これは半の漢字です。でもその後の見ましたは正しくないので、この3つのなんていうんですか、オプションは間違えました。じゃあ13番ですね。皆さん13番。新しい車を買いました。新しい車を買いました。मतलब मैंने न्यू कार परचेस की या फिर उसकी शॉपिंग की। तो देखो कुरुमा की कांजी वा दोनों कांजी देस का कोरे देस ने ऑप्शन नंबर 3वा तादाशी कोताए देस। कोरे मो नाई देस ने, कोरे मो नाई देस, कोरे मो नाई देस। जा 14番ですね。皆さんこの帽子ですね。皆さん帽子ですね。帽子は何ですか？キャップですね。この帽子は1000円です。皆さん円の漢字はどの漢字ですかね？円。簡単ですね。4番は正しい答えです。円。1000円です。1000円का मतलब है 1000円को है। ओके, 15番ですね。宿題が半分終わりました。मतलब जो होमवर्क है वो 50% कवर हो गया। 半分の漢字はどの漢字ですか？じゃあ半はこの漢字は正しいです。だから分はどの漢字ですか？分、これですね。分。ここのこの漢字は羊の漢字ですよ。羊 means goat。ओके, सो 4番は正しい答えです。半分 मतलब हाफ। उसके बाद है वाताशी नो उची नि किमासेन का, मतलब मेरे घर पे आएंगे, इस तरह से उन्होंने पूछा है। किमासेन का मतलब नहीं आएंगे क्या, मतलब आएंगे क्या। ओके, सो वाताशी नो उची नि किमास कुरु नो कांजी वा दोनो कांजी देस का मिनासान? कुरु। これですね。1番は正しい答えです。1番は正しい答えです。それは来る मतलब to come। मेरे घर पे आइए, इसलिए वो यूज करेंगे। じゃあその後は17番ですね。
साकिनो तानाका सान तो आई माश्ता, मतलब मैं कल तानाका सान से मिली. ओके, आई माश्ता. सो आउ नो कांजी वा सांबान देस ने मिनासान. सांबान वा सांबान वा तादाशी कोताय देस. आउ टू मीट. これは話すの感じです。書くの感じですと見るの感じですね。その後のなんか送り仮名は正しくないので意味がないんですね。じゃあ18番です。妹と同じですね。皆さん同じ服を買いました。मैंने मेरी जो छोटी बहन है उससे क्या किया है, सेम मतलब हम दोनों ने ड्रेस परचेस किया. 買いました。そう同じの漢字はどの漢字ですか？一番ですね。同じは一番漢字は正しいです。同じ मतलब सेम सेम. ओके, じゃあその後は問題3です。問題3ですね。क्वेश्चन नंबर 3. उसमें क्या है, नानी नानी ने नानी वो इरेमास का मतलब उन्होंने ब्रैकेट दिया है. उस ब्रैकेट में अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा मतलब बैठेगा वो क्या करना है आपको. इची नी सान योन कारा इचिबान ई मोनो हितोत्सु यारांद कुदासाई. आपको क्या करना है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से सही एक ऑप्शन आपको उसके सिलेक्ट करना है. जैसे कि हम रही देखेंगे, यहाँ पे आपका जो बचा हुआ टाइम है ना वो लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी रीड करना है. तो सबसे पहले देखेंगे आसोको दे बस नी देसने. आसोको दे बस नी मतलब वहाँ पे बस में नोरिमाश्ता, आगारिमाश्ता, त्सुकिमाश्ता तो हाइरिमाश्ता. ओके, तो आप इन सब के मीनिंग आपको पता होने चाहिए. बस नी नोरू होता है, राइड होने के लिए नोरू की कांजी यूज होगी. अगर आप बस से नीचे उतर रहे हो तो बस ओ ओरीरू कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भी ध्यान में रखना क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आपको रेई के लिए आता है तो अगले बार शायद बस ओ ओरीरू आ जाएगा. बस से उतर जाना. ठीक है, ये आगारू आमेगा आगारी माश्ता मतलब बारिश चली गई. ओके, बारिश रुक गई. हायरी माश्ता का मतलब एंटर करना. ओके, जुग्योनी हायरी माश्ता क्लास में मैं एंटर हो गई. ओके, बस गा त्सुकी माश्ता मतलब बस आ गई, बस पहुंच गई. ठीक है, सो इस तरह से आपको ये पूरे वर्ब जो है ना वो भी पता होने चाहिए. तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. नोरू बस नी यहाँ पे पार्टिकल आ जाएगा और नोरू मतलब राइड होना. ओके, राइड करना. जाजू क्यों बांधेस ने यहाँ पे आपका समय जो है वो लगने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 में आपको क्या करना है, फटाफट से उसे सॉल्व करके आपको ऑप्शन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाना है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. ओके, तो चलिए देखते हैं जू क्यू बान. ओके, ये क्वेश्चन है. वाताशी नो हेया वा कोनो नो निखाई देस. ओके, निखाई देस मतलब दूसरे मंजिले पर है. ठीक है, वाताशी नो हेया. ओके, सो देखो यहाँ से क्या है, वाताशी नो हेया मतलब माय रूम, एरेबेता मतलब एलिवेटर, एयाकोन मतलब एयर कंडीशनर. ओके, पूल, अपातो अपार्टमेंट. ओके, सो वाताशी नो हेया वा कोनो अपातो नो निखाई देस ने मिनासान. ये पूल, ये एयाकोन, ये यहाँ पे यूज ही नहीं होगा. एरेबेता मतलब एलिवेटर और अपातो अपार्टमेंट के सेकेंड फ्लोर पर है. इसलिए ऑप्शन नंबर 4 वा तादाशी देस. 4 ऑप्शन जो है 4 नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. वाकारिमाशिता का. अगर आपको मतलब ये सॉल्व करते समय या फिर ये वीडियो देखते समय ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपको या समझ में नहीं आ रहा या फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है. ठीक है, कोई भी मन में डाउट मत रखना क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको पूरा एग्ज़ाम पेपर कैसा है वो पता होना चाहिए. ठीक है, और हाँ सो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना क्योंकि मैं ऐसे ही आपको जो यूज़फुल वीडियो है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसका आपको फ़ायदा हो और आप शेयर करना ताकि किस आपके जान पहचान वाले जो है उनको भी इसका फ़ायदा हो. ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 उसमें है सातो सान देस ने मिनासान. सातो सान वा गीता ओ जोजुनी गिटार ओ हिकु
ओके, हिकू वर्ब आता है, तो कहाँ पे हिकू? 3番ですね。皆さん、ギターを弾くです。佐藤さんはギター上手मतलब एक्सपर्टली, स्किलफुली क्या कर रहे हैं? वो हिकीमास, वो स्किलफुली क्या कर रहे हैं? गिटार जो है वो बजा रहे हैं। गीता ओ हिकू ही आता है वर्ब, तो आपको उसे ध्यान में रखना है। उसके बाद है ओके ओके, यहाँ पे चलते हैं हम। तेबुरुनी ओ सारा तो हशी ओ कुदासाई। ओके, टेबल के ऊपर ओ सारा मतलब प्लेट, हशी का मतलब है चॉपस्टिक। देखो हम फोर्क से, स्पून से खाते हैं, हाथ से खाते हैं। जापानी जो पीपल है वो हशी से खाते हैं, मतलब चॉपस्टिक से खाते हैं। तो मुझे टेबल पर क्या करना है? प्लेट और जो चॉपस्टिक है उसे क्या करना है? नाराबू करना है। सो यहाँ पे नाराबेते कुदासाई, नाराबेते कुदासाई मतलब उसे लाइन करके रखो या फिर उसे पूरी तरह से वो सेट करके रखो, ठीक है। सो तोते कुदासाई मतलब पिक करना। उसके बाद ताबेते कुदासाई ओ सारा तो हशिवा ताबे मास का मिनासा नाई देस ने। आराते कुदासाई तेबुरुनी ओ सारा तो हशिओ आराते कुदासाई। अगर मुझे आराऊ करना है तो मैं सिंक में लेके जाऊंगी ना उसे, टेबल के ऊपर क्यों आराऊ करूंगी, मतलब उसे वॉश करूंगी, तो वो भी नहीं आता। ये जो पेपर है ना, अगर आपको जापानीज समझ में आने लगा वर्ब या फिर वो वर्ड्स वगैरह, तो ये पूरा जोकिंग ही जोकिंग इसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। नीजू निबान देस ने कैसा सोजी और शिताकारा मतलब मैंने सुबह, सोजी मतलब साफ सफाई, शिताकारा मतलब करने के बाद, हैयावा देस कैसी होगी मेरी हैया मतलब रूम, मैंने सुबह ही उसकी साफ सफाई करके रखी है, तो अभी मेरी हैया कैसी है? किरेई मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर। कितानाई मतलब डर्टी। आकारुई मतलब ब्राइट, ओके। कुराई मतलब डार्क। तो मैंने हैया साफ सफाई करके रखी है, तो कैसी होगी? किरेई देस। ओके, तो हैयावा किरेई देस मतलब रूम कैसी हो गई है? बहुत ही साफ सुथरी, क्लीन, ब्यूटीफुल हो गई है मेरी रूम, ठीक है। आकारुई का मतलब ऐसा हुआ कि सन और बहुत अच्छा है उसमें, इसलिए आकारुई वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी कोताई बा इचिबान तादाशी कोताई देस। जहाँ नीजू सांबान देस ने मिनासान, जाओ ऊपर चले जाते हैं थोड़ा सा, हाँ ओके। क्यों वा गो हैकू ओ गो हैकू ओयोगी मास्ता। ओके, आज ओयोगु का मतलब पता है आपको? ओयोगु स्विमिंग करना, ओके। सो आज मैं 500 स्विमिंग की। क्या होता है 500? 2 देश का 2 डिग्री के लिए यूज किया जाता है, ओके। हाँ, मुझे आज फीवर है और वो सांजू नाना 2 देश मतलब 37 है, ठीक है। और यहाँ पे बान देश ने बान 1 नंबर के लिए यूज किया, इचबान निबान सामबान, हाँ तो नहीं ना। उसके बाद मे तोरु देश ने मिनासान मे तुरुआ मीटर देश। उसके बाद गुरामु देश ने गुराम ग्राम देश ने। दाकारा तादाशी कोताई वा सांबान देश ने। आरिगातो गोजाइमास। तादाशी देश, आपने सही जवाब दिया है, कोताई वा सांबान देश। जा त्सुगी इकिमाशो। एकीकारा ताइशिकान देश ने मिनासान। ताइशिकान का मतलब है एम्बसी, ओके। तो स्टेशन से एम्बसी मादे मतलब एम्बसी तक डैश डैश ओ खाइते कुदासाई। क्या लिखना है देखो, शाशिन, चिज, तेगामी और किप्पू। मुझे क्या करना है? स्टेशन से लेकर एम्बसी तक का लिखना है। क्या लिखूंगी? शाशिन लिखा जाता है, शाशिनो तोरू होता है ना, तो शाशिन ऑप्शन चला गया। उसके बाद तेगामियो खाकू होता है, तेगामियो खाइते कुदासाई। क्यों मुझे स्टेशन से लेकर एम्बसी तक तेगामी क्यों लिखना है? नाई देश ने। उसके बाद किप्पो खाइते कुदासाई वा तादाशी को नाई देश। तादाशी को ताई वा चिजु देश ने निबान देश। चिजु का मतलब मैप ओ खाइते कुदासाई। वा करिमाशिता का? ई देश ने। जा त्सुगी देश ने। जा 25番です。25番मानान देश का उरुसाई करा तेरे भी ओ कुदासाई। मुझे उरुसाई मतलब कटकट, ओके, मतलब बहुत त्रास होना। उरुसाई करा तेरे भी ओ कुदासाई। क्या करना है तेरे भी ओ? केशते कुदासाई ने मिनासान। केसु का मतलब है स्विच ऑफ करना। सुकेरु का मतलब है चालू करना। शिमेरु मादो ओ शिमेरु मतलब विंडो क्लोज करना,
ओके। और आकेते कुदासाई, होन ओ आकेते कुदासाई मतलब बुक ओपन करना, ठीक है। सो तादाशी कोताए वा इचिबान देसु। जा त्सुगी देसु ने, 26番です。今日はダッシュダッシュが降っています。そうですね。今日の天気もそうです。私はこの動画を作りますね。今日は雨が降っています。だから雨、そして何が降っていますか？降る、この言葉ですね。この verb は何々と使いますか？今日は曇りです。मतलब cloudy है। ओके, आज cloudy है।今日は晴れです। मतलब आज बहुत ही साफ सुथरा वेदर है। ओके, उसे क्या कहा जाता है? निरभ्र वेदर। ओके, और बहुत अच्छा वेदर है। उसके बाद काजे ओ फुकू कहा जाता है। क्यों वा काजे गा फुत्ते फुत्ते इमास बनाई देस। काजे वा फुकू फुईते इमास। काजे ओ हीते इमास। काजे ओ हिकू का मतलब हैなんと言うんですかね、सर्दी जुकाम होना, ठीक है। और क्यों वा युकी गा फुत्ते इमास मिनासान। युकी गा फुत्ते इमास, आज क्या हो रही है? बारिश, स्नो पड़ रहा है। उसे तादाशी को ताया योम बांदेस। उसके बाद में जाते हैं नीजू नाना बांदेस। कोको नी रिंगो गा आरिमास। ओके, इसमें रिंगो कितने हैं आपको बताने हैं। योत्स, इत्सुत्सु, 6つ 7つ ओके, तो कितने हैं? 5つですね。だから答えは2番です。じゃあ次ですね。次は28番です。何ですか？メガネは机のダッシュダッシュにあります。ओके, यहाँ पे मेगाने का मतलब आपको पता है? ये है खासा मतलब छाता, ये है खबान मतलब बैग, ये है इस मतलब चेयर, ये है त्सुकुए मतलब टेबल, और ये रहा मेगाने, ठीक है। मेगाने वा दोको नि आरिमासु का? त्सुकुए नो उए देसु ने मिनासान। दाから答えは4番は正しい答えです。देखो, सोबा मतलब नियर, योको मतलब साइड में, ओके, शिता मतलब नीचे, और उए का मतलब है ऊपर। तो यहाँ तक हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। चलिए, ओके मिनासान, तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पे भी आपको टाइम थोड़ा सा लगने वाला है, इसलिए जो बचा हुआ टाइम है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ओके, सो जो कुछ मेरे नए स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो मतलब मुझे बूस्ट मिलेगा, हाँ, कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हो और मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो प्रिपेयर करके अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और हाँ, पास होने के बाद भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको कि हाँ इतने मार्क्स मिले, मैं पास हो गया वगैरह वगैरह। और क्वेश्चन है आपको, आपके मन में कोई भी डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मन में कोई भी डाउट रख के आप एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाओगे। तो चलिए देखते हैं मोंदाई नंबर 4। ओके, मोंदाई 4। नानी नानी नो बुन तो दाइताई ओनाजी इमी नो बुन गा आरिमासु। क्या है? उन्होंने एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस से सिमिलर सेंटेंस उन्होंने और दिया है ऑप्शन 4 में, ठीक है। 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक सेम इससे मिलता जुलता सेंटेंस है। तो आपको क्या करना है? उसे सिलेक्ट करना है और उसे इस बॉक्स में, मतलब जो आपके आंसर शीट है वहाँ पे उसको डाल देना है, उस वहाँ पे सर्कल डार्क करना है। तो ठीक है, देखते हैं हम क्या है ये। कोको नी देगुची देस। कोको वा देगुची देस। देगुची का मतलब क्या है? यहाँ से बाहर जा सकते हैं। देरु की कंजी है ना, देगुची देस मिनासान। देगुची, देगुची का मतलब है बाहर पड़ना। इरिगुची का मतलब है एंटर, यहाँ से अंदर जा सकते हैं, यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इरिगुची वा आचिरा देस। इरिगुची वा आचिरा मतलब वहां पे है। ओके, इरिगुची वा आचिरा देस। तो देखो, आचिरा कारा देते कुदासाई। ओके, आचिरा कारा ओरीते कुदासाई। ओके, आचिरा कारा हाइते कुदासाई। आचिरा कारा वाताते कुदासाई। ओके, सो हमारा तादाशी कोताए क्या है? सांबान देस ने आचिरा कारा हाइते कुदासाई। यहाँ पे क्या है? एग्जिट है, एंट्रेंस जो है ना वो वहां पे है, तो वहां से अंदर आइए, इसलिए तादाशी कोताए वा सांबान देस। तो आपको पता चला, मतलब रही एग्जाम्पल किस तरह का है, तो उसी तरह से हमें भी सिलेक्ट करना है। तो चलिए चलते हैं।
अब है हमारी बारी। ओके, 29番です ओके, 29番। तो आपको ये पढ़ना भी आना चाहिए। ओके, हिरागाना परफेक्ट करके रखिएगा। माई बान मीन्स एवरी इवनिंग, कुनी नो काजोकू नि देनवा शिमासो देसने वाताशी मो सोशिते इमास। मतलब मैं भी वैसा ही कर रही हूँ। एवरी इवनिंग को मैं क्या कर रही हूँ, कुनी नो काजोकू, मेरे जो इंडिया में पेरेंट्स है, मेरी जो सभी फैमिली है, उनको मैं क्या कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ। देनवा शिमास। तो देखो, योरू वा तोकी दोकी देसने मिनासान माई बान देसने, माई बान एवरी नाइट। और तोकी दोकी का मतलब हुआ सम टाइम। कुनीनो काजू कुनी देनो ऐशो मैं मतलब समटाइम्स आई कॉल्ड माय पेरेंट्स हु लिव्स इन इंडिया। ओके, सो वैसा नहीं है ना, मैं हर रोज करती हूँ, इसलिए आसावा तो ओके, आसावा तोकी दोकी कुनीनो काजोकुनी देनवाशिवा। देखो तोकी दोकी तो नहीं आएगा क्योंकि माईबान का है, इसलिए इत्सुमो आ जाएगा। लेकिन इसका अर्थ है कि मैं सुबह कभी कभी मेरे पेरेंट जो है, मतलब मेरे कंट्री में, उनको फोन करती हूँ। योरू वा इत्सुमो कुनीनो काजोकोनी देनवाशिमास। योरू देसने माई बान का मीनिंग है योरू। दाकारा कोताए वा सांबान तादाशी देस। मैं रात को ऑलवेज मैं पेरेंट्स को क्या करती हूँ, कॉल करती हूँ जो मेरे कंट्री में रहते हैं। आशा देसने, आशा इज एवरी मॉर्निंग कॉल करती हूँ नहीं है, ठीक है। सो तादाशी कोताए वा सांबान देस। जा त्सुगी देसने कोनोमाची निवा, कोनोमाची निवा मतलब ये जो शहर है उसमें यूमेइना ताबेमोनो गा आरिमा, यूमेइना तातेमोनो गा आरिमास। मिनासान तातेमोनो का मतलब है बिल्डिंग, यूमेई मतलब फेमस बिल्डिंग है। ये जो शहर है, मतलब मैं ओसाका में रहती हूँ, तो इस माची में क्या है कि यूमेइना तातेमोनो गा आरे आबेनो हारुकासु, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, वो ओसाके के नियर है, तेन्नोजी में, ठीक है। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। सो कोनोमाची नि वा यूमेइना बीरु गा आरिमासु। ओके, कोनोमाची नि वा यूमेइना तातेमोनो वा बिल्डिंग देसु ने, दाकारा बीरु गा आरिमासु। इचिबान वा तादाशी कोताए देसु। じゃあ2番見てみましょう。この町には有名なお茶ですか皆さん。建物ですね。建物はビルディングですね。お茶はチャイですね。この町には有名なケーキあります。関係ないですね。उसका तो कोई मतलब रिलेशन ही नहीं है। तातेमोनो कहा, केकी कहा। उसके बाद है कोएन गा आरिमास। कोएन का मतलब है गार्डन। तो तादाशी कोताए वा इचिबान देसु। ओके, じゃあ31番は見てみましょう。その映画は面白くなかったです。皆さん面白いです。मतलब इंटरेस्टिंग है। 面白くないです。मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है। 面白かったです。मतलब इंटरेस्टिंग था। 面白くなかったです。मतलब इंटरेस्टिंग नहीं था। मतलब उन्होंने वो मूवी देखा है और वो इंटरेस्टिंग नहीं है। ओके, वो मतलब अभी जो रिसेंट मूवी चल रहा है वो शैतान है ना, तो उसका भी कुछ इस तरह का ही रिव्यू है। उसका जो ट्रेलर है वो, और एक्चुअल में मूवी देखने के लिए जाओ तो वो इतना ओमोशिरोकु नाई देसु ने। दाकारा ओमोशिरोकु नाकात्ता देसु। その映画は楽しかったです。ないですね、皆さん。面白くなかったわ。その映画はつまらなかったです。つまらなかった means boring。その映画は短かったです。皆さん短いは short ですね。short मतलब छोटा। その映画は長かったです。मतलब वो मूवी जो है ना वो बहुत बड़ी थी। तो तादाशी कोताए वा नान देसु का? つまらないですね。boring। ओके, その映画はつまらなかったです。मतलब बहुत ही बोरिंग मूवी थी। ठीक है, तो तादाशी कोताए वा 2番です。じゃあ次行きましょう。誕生日、皆さん誕生日はいつですか？コメントセクションで書いてくださいね。誕生日。私の誕生日は8月23です。8月23。わかりましたか？じゃあ誰がわかりましたか？書いてくださいね。8月23日です。じゃあ誕生日は6月15日です。कब है? 6月मतलब 6 मंथ कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून देसु ने। 15日です。
15 तारीख को मेरा जन्मदिन है। तो देखो अब हम देखेंगे उससे सिमिलर सेंटेंस जो है ना वो देखेंगे। 6月15日に結婚しましたですか皆さん誕生日ですね。結婚はमैरिजですね。誕生日मतलब क्या है बर्थडे। ओके सो केक्कोन का मतलब है मैरिज। उसके बाद है निचिवा टेस्टो गा हजिमारिमाशिता। टेस्टो गा हजिमारिमाशिता मतलब टेस्ट स्टार्ट हो गई। उसके बाद है 6月15日に生まれましたですね। जब हम पैदा होते हैं वही बर्थडे डेट सेलिब्रेट करते हैं ना। दाकारा तादाशी होता है वह सामबान देस कुनिए खैरी मास्ता मतलब मैं मेरे कंट्री को वापस चली गई। ठीक है सो तादाशी को तयबा सांबान देस जा। उसके बाद है सांजू सांबान। निनेन माई का मतलब क्या है कि 2 साल पहले क्योतो ए इकिमाशिता मैं क्योतो सिटी में गई थी। क्योतो ओसाका के पास में ही 1 घंटा लगता है। बहुत ही ट्रेडिशनल प्लेस है वो। ठीक है हिस्टोरिकल प्लेस है। तो जब भी आप जापान में आ जाओगे तो ज़रूर क्योतो घूमने के लिए जाना। ठीक है सो किनो क्योतो ए इकिमाशिता मिनासान निनेन माए देस ने। किनो देस का किनो वा एस्टरडे देस ने। ओतोतोई डे बिफोर एस्टरडे क्योतो ए इकिमाशिता। ओके क्योनेन क्योनेन वा लास्ट ईयर देस ने। क्योनेन ओके क्योतो ए इकिमाशिता मतलब मैं लास्ट ईयर गई थी। लेकिन निनेन माए देस ने मिनासान निनेन माए वा ओतोतोशी देस। ओतोतोशी क्योतो ए इकिमाशिता मतलब 2 years बैक मैं कहाँ पे गई थी क्योतो के लिए गई थी। क्योतो देखने के लिए गई थी या घूमने के लिए गई थी। तो वाकारिमाशिता का मिनासान ई देस ने जा तादाशी कोताए वा 4番です。आरिगातो गोजाइमाशिता मिनासान। तो इस तरह से हमने मोजीगोई का पेपर जो है ना वो कंप्लीट किया है। ठीक है तो आपको किस मतलब कैसा लगा, आपके सारे डाउट अगर क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। क्योंकि आप अगर वीडियो लाइक करते हो तो मुझे एनर्जी मिलेगी कि यस मुझे और भी सारे वीडियो मतलब रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड करने हैं। ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ऐसा ही एग्ज़ाम रिलेटेड जो मटेरियल है वो। अभी तो हमारा बुम्पोदोक्काई का भी पेपर सॉल्व करना बाकी है तो वो भी आप जल्दी से जल्दी देख लोगे। तो थैंक यू अगेन। सो गांबात्ते कुदासाई मिनासान। थैंक यू सो मच।